अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ठीक है बच्चों, तो राय नाउ मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 1 का नाम वही है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। बोलो क्या नाम है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं, आइए उसको वन बाय वन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ना दो तरीके के एक्चुअल में डेटा होते हैं। सही है, डेटा कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। बेटा वो डेटा जो हम सुनते हैं और बोलते हैं वो कहलाता है एनालॉग डेटा। बच्चों वो डेटा जो हम सुनते हैं और बोलते हैं वो क्या कहलाता है? एनालॉग डेटा। और वो डेटा जो कंप्यूटर के अंदर होता है यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में होगा, यानी कि 0 और 1 फॉर्मेट में होगा, वो क्या कहलाएगा? डिजिटल। ठीक है। तो बेटा आपके पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। साउंड वेव जो कंटिन्यूसली चेंज होगी वो क्या कहलाएगी? एनालॉग। और जीरो और ये वन, ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन, 0 और 1 के फॉर्मेट में जो डेटा होगा वो कहलाएगा क्या? डिजिटल। बोलो क्या कहलाएगा? डिजिटल। बच्चों इंसान यानी कि ह्यूमन, ये मैंने ह्यूमन बना दिया अच्छा सा। गाइस ह्यूमन अंडरस्टैंड एनालॉग डेटा। इंसान जो हेयर करता है, जो सुनता है, वो भी क्या सुनता है बेटा? एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इंसान सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, और मशीन या कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मशीन या कंप्यूटर या सीपीयू अंडरस्टैंड व्हाट? डिजिटल डेटा। एम आई क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में लेके जाना हो तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता ना। बीच में तुम्हें एक क्या लगाना पड़ेगा? कन्वर्टर। बोलो क्या लगाना पड़ेगा? कन्वर्टर। और कन्वर्टर का नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बोलो क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सही है गाइस? सो एडीसी इज अ कन्वर्टर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर एनालॉग साउंड इनटू डिजिटल साउंड। सही। एडीसी स्टैंड फॉर, गाइस जल्दी बताओ, एडीसी स्टैंड फॉर क्या हुआ? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। भाई बाकी बच्चे एनालॉग कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वेरी गुड, शाबाश। बच्चों एज ह्यूमन वी अंडरस्टैंड एनालॉग डेटा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल बाय यूजिंग द कन्वर्टर व्हाट? एडीसी। ठीक है। तो गाइस ये दो तरीके के आपके पास क्या होते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलें गाइस, देखिए मैंने आपको यही बातें अभी बताई ना। मैंने आपसे कहा कि भाई ये आपके पास डेटा है। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज डेटा, तो आप बोलोगे डेटा इज नंबर, डेटा इज सिंबल एंड डेटा इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। या तो डेटा में नंबर होगा, या तो सिंबल होगा, या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा। बट बच्चों प्रोसेस होने से पहले डेटा होता है। बोलो प्रोसेस होने से पहले क्या होता है? डेटा होता है। और प्रोसेस होने के बाद वो बन जाएगा इंफॉर्मेशन। दोबारा सुन लो, एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस? बेटा प्रोसेस होने से पहले जो होता है वो होता है डेटा, और वो मेथड जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, मैं कह रहा हूं वो मेथड जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। बोलो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? बोलो बच्चों क्या कहलाएगा? डेटा। डेटा प्रोसेसिंग। शाबाश, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अच्छा डेटा जो होगा ना ये बिफोर होगा। ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो होगा ये क्या होगा? आफ्टर। ठीक है। बिफोर का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज, ऑर्डर में नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज होगा। डेटा अभी ऑर्डर में नहीं होगा। फिर जब कोई चीजें अनऑर्डर वाइज होती है ना, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, ये सब अभी तक ऑर्डर में नहीं है ना। जब तुम इसको अपने प्रोसेस से गुजारते हो तो फिर ये जो आखिरी रिजल्ट आता है ना, जो ऑर्गेनाइज रिजल्ट आएगा, गाइस जो ऑर्गेनाइज रिजल्ट आएगा, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिजल्ट आएगा, जो ऑर्गेनाइज रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1, 5 और 0 और 7, देख रहे हो? प्रॉपर ऑर्डर में है भाई। ठीक है गाइस? तो भाई जो प्रोसेस होने से पहले होता है वो होता है डेटा। उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है
प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डेटा प्रोसेसिंग, एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। एम आई क्लियर गाइस? डेटा समझ आ गया? डेटा यस सर। डेटा पहले होता है बाद में होता है? पहले होता है। और पहले। और फिर जो प्रोसेस होगा वो होगा डेटा प्रोसेसिंग, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंफॉर्मेशन। बच्चों थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा, जरा देखिएगा। मैंने कहा अनऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज ये लिखा हुआ, अनऑर्गेनाइज फॉर्म जो होगी वो होगा डेटा। उसको जब तुम ऑर्गेनाइज करके ये ऐसी शक्लें दिखा दोगे, ये जो है ये सब ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइज क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आ जाए बेटा। आपके पास एनालॉग है और डिजिटल है, जरा देखिएगा। बेटा ये जो कंटिन्यूस साउंड वेव है ना, जिसमें इंसान सुनता है बोलता है, ये सब कहलाती है एनालॉग। और जो डिस्क्रीट पैटर्न में 0 और 1 पैटर्न में, इसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, फिक्स पैटर्न भी कहते हैं, ये कहलाता है डिजिटल। बोलो क्या कहलाता है, डिजिटल। ठीक है। तो एनालॉग से डिजिटल में जाने के लिए वी हैव अ कन्वर्टर, एंड कन्वर्टर का नाम क्या है, एडीसी। बोलो कन्वर्टर का नाम क्या है, एडीसी। सही है गाइस, जल्दी से जवाब दें। एज ह्यूमन वी अंडरस्टैंड डैश। एनालॉग डेटा। और कंप्यूटर में जाने के लिए वो कन्वर्ट होगा किसमें, डिजिटल डेटा। बाय यूजिंग द कन्वर्टर एडीसी। एडीसी, बाय यूजिंग द कन्वर्टर एडीसी। एडीसी। गाइस माइक्रोफोन के अंदर हम एनालॉग, क्योंकि मैं अपने मुंह से, देखो ये मेरा माइक है, मैं इस माइक में जो भी बोल रहा हूँ वो एनालॉग डेटा है। मैं इस माइक में जो भी बोल रहा हूँ वो क्या है, एनालॉग। और इस माइक से जब कंप्यूटर में जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल। लाइक दिस, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देख रहे हो बच्चों? तो मेरे मुंह से जो ये सोतू इंसान दिख रहा है, सोतू, ये सो रहा है, इसके मुंह से जो आवाज निकल रही है बेटा, वो किस में निकल रही है, एनालॉग में। गाइस वी हैव अ कन्वर्टर, और कन्वर्टर का नाम क्या है, एडीसी। बोलो कन्वर्टर का नाम क्या है, एडीसी। इंसान के मुंह से आवाज निकल के कन्वर्टर से कन्वर्ट होकर डिजिटल फॉर्म में जा रही है, इसमें बेटा सीपीएम। दिस इज फ्रॉम माइक्रोफोन, दिस इज फ्रॉम माइक टू सीपीयू। एम आई क्लियर, यस और नो? तो गाइस दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एनालॉग। एनालॉग इज अ स्मूथ स्ट्रीम जो कि हम सेंस करते हैं डेली बेसिस पे। और डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट होता है बाइनरी वैल्यूज लाइक 0 and 1, लाइक 0 and 1। कोई प्रॉब्लम तो ये एनालॉग और डिजिटल डेटा में? टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, नाउ टॉपिक नंबर 2, नंबर सिस्टम और उसकी कन्वर्जन। बेटा टॉपिक नंबर 1 मैंने आपको क्या कराया है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली। चलें, अब टॉपिक नंबर 2 पे मूव कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 क्या है आपका, जरा देखिएगा। चैप्टर 1 टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन, इसकी कन्वर्जन। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है और उसकी कन्वर्जन। सही गाइस, आइए स्टार्ट। बच्चों मैं आज जरा माइक पे आइएगा, मैं आपको जरा समझाता हूँ। गाइस मैं आपके सामने कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, क्वांटिटीज। चलो, और ये है इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलें जी, क्वांटिटीज और उसकी रिप्रेजेंटेशन। बेटा वी हैव 3 quantities like this, quantity 1, quantity 2 and quantity 3। चलो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइएगा, बोलो कैसे लिखूं, डिजिट या सिंबल में, बताओ। 100। मैंने 3 लिख दिया, ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। और बताओ, और अबे बताओ यार, उर्दू में ऐसे लिखते हैं, है ना? और बताओ, और कोई तरीका एंड क्या? one, two, three लाइन, 3 लाइंस, 3 लाइंस, 3 3 लाइन्स, लाइंस, आप ऐसे करने, 3 3 लाइन, लाइंस वाला 3। यानी कि रोमन वाला, यही कह रहे हो? जी चलो जी नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, और बताओ और क्या हो सकता है। और आप बोलोगे सर अंग्रेजी में लिख दे THREE, सही है? जी। समझ आएगा? तो यस एक्चुअल सर।
एक्चुअल में हम क्वांटिटीज लिख रहे हैं, उस क्वांटिटीज को किसी भी डिजिट या सिंबल से आप क्या कर रहे हो बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही है ना। तो गाइस दिस इज द अनदर टू क्वांटिटीज, क्वांटिटी नंबर 1 एंड क्वांटिटी नंबर 2। इस क्वांटिटी को अगर आप इस सिस्टम की ही जैसे रिप्रेजेंट करोगे, सो यू हैव टू राइट दिस टू, हाँ, यस और नो, यस ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ लिखा टू, उर्दू में अगर आपको करना है तो लाइक दिस, अगर रोमन में करना है तो लाइक दिस, एंड यहाँ पे कर दिया TWO, यही है ना बच्चों। गाइस अब सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात ये है, अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी डिजिट या सिंबल से, तो वो दो अलग अलग, बच्चों ये एक नंबर सिस्टम है, पता है आपको। अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी डिजिट या सिंबल से, तो वो कहलाता है नंबर सिस्टम। तो दिस इज नंबर सिस्टम 1 विच इज डेनरी, दिस इज नंबर सिस्टम 2 विच इज उर्दू नंबर सिस्टम, ये उर्दू नंबर सिस्टम है ना। गाइस ये कौन सा नंबर सिस्टम है जल्दी बताओ, रोमन रोमन नंबर सिस्टम। एंड ये कौन सा नंबर सिस्टम है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वाला नंबर सिस्टम। आगे ये बात समझ, अल्फाबेट अल्फाबेट। तो बेटा नंबर सिस्टम की डेफिनेशन बोलो क्या होगी, अ सिस्टम इन विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट और सिंबल, बोलो क्या होगी जल्दी बताओ, अ सिस्टम इन विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो, a system in which quantities are represented by digit or symbol। अब बोलो क्या होगी, a system in which, Quantities are represented by numbers or symbols. वेरी गुड गाइस, क्लियर है। चलें जी, देखिए यही हम आपको दिखा रहे हैं टॉपिक नंबर 2। गाइस मैंने आपको बताया कि देखो वी हैव अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग नंबर सिस्टम से, और वो सिस्टम जिसमें क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो डिजिट या सिंबल से, वो कहलाता है नंबर सिस्टम। गॉट इट बच्चों। सो ये डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अ सिस्टम इन विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट और सिंबल। गाइस वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन अवर सिलेबस। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी, नंबर 2 इज जनरी, नंबर 3 इज हेक्साडेसिमल। जल्दी बताओ कौन कौन सा है हमरा, कौन कौन से नंबर सिस्टम है हमारे पास, तीन, बोलो नंबर 1। Binary, denary, or hexadecimal. वेरी गुड गाइस, बाय वर्ड का मतलब होता है टू, बाय साइकिल में दो व्हील होते हैं तो बाय की बेस हो गई टू। बेटा डेनरी एक नया नाम है, न्यू नेम, ठीक है ना, और डेसिमल एक पुराना नाम है, तो हम डेसिमल के नाम से कम जानते हैं, इसको नए नाम के नाम से ज्यादा जानते हैं। गाइस डेसी का मतलब होता है 10, तो इसकी लिमिट टोटल कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक काउंट करो जल्दी से, इतने तक कितने नंबर हुए, इतने तक 0 से लेके 9 तक कितने नंबर हो गए, 10. 10 हो गए। दैट्स वाई डेनरी को तुमने बोला है कि 10 नंबर्स की लिमिट है। गाइस लिमिट का एक और नाम होता है बेस, बोलो क्या होता है, बेस, बोलो क्या होता है, बेस। डेनरी बेस सिस्टम, तो तुम अपने मोहल्ले में आलू टिंडे सब्जी लेने जाते हो ना, तो आप उसको बोलते हो ना, दो आलू दे दो, क्या दे दो, दो आलू। तो आलू लेने के लिए तुम डेनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हो, यानी कि डेली लाइफ काउंटिंग में क्या इस्तेमाल करोगे, डेनरी, बोलो क्या इस्तेमाल करोगे, डेनरी। बताओ 10 बच्चों, कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करता है, बाइनरी, और बाइनरी में स्टार्ट होगा 0 और खत्म होगा 1 पे, कितने नंबर हो गए, दो। तो लिमिट भी तुमने कितनी लगाई हुई है, दो, बोलो लिमिट भी कितनी लगाई हुई है, दो। तो बाइनरी की लिमिट कितनी, 2, 0 एंड 1। बाइनरी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, मशीन में। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए। और हम लोग जो आम जिंदगी में आलू टिंडे सब्जी लेने जाते हैं तो क्या यूज करते हैं बेटा, डेनरी, बोलो क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते डेनरी हैं बच्चों। द नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल। गाइस मैं जूम कर रहा हूँ, द वर्ड हेक्सा मींस 6, द वर्ड डेसी मींस 10, टोटल कितना हो गया, 16 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 15 तक नंबर होंगे। गाइस 0 से लेके 15 तक जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। आइए जरा इसको दिखाते हैं आपको जूम आउट करके, देखिएगा। गाइस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपने मुझे बोला कि बेस यानी कि लिमिट कितनी होगी बेटा, 16। एम आई क्लियर। आपने कहा कि सर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को आपने कह दिया ए, 11 को कह दिया बी, 12 को कह दिया सी, 13 को कह दिया डी, 14 को कह दिया ए, 15 को क्या कह दिया, एफ। तो गाइस जरा सोच के बताना, बच्चों जरा सोच के बताइएगा कि 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, क्लियर है, समझ आ गया नंबर सिस्टम और उसकी टाइप्स कितनी होती है, स्क्रीनशॉट ले लो। यस
मेरे साथ जरा माइक पे आ जाए, फरदान, विशाल, अमरा, नताशा, इन सब जल्दी से आ गए। हमने टाइप से नंबर फिर से मार दिया 3 बेटा। वो कौन सा नंबर सिस्टम है जो वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 और 1 है? बाइनरी। Binary. कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें जो डेली लाइफ काउंटिंग में इस्तेमाल होता है? Linear decimal system. कौन सा नंबर सिस्टम है जो एफ तक जाएगा, 0 से लेके 9 तक, ए से लेके एफ तक? Hexadecimal system. वेरी गुड गाइस। उसके बाद मैं आपको ये बात बता दूं कि 4 बाइनरी जो होते हैं ना वो एक हेक्सा के बराबर। दोबारा सुनो, 4 बाइनरी किसके बराबर है? एक हेक्सा के। यानी कि कोई अगर तुम्हें बोलेगा ना बी, तो तुम बी को 4 डब्बों में, अच्छा 2 की पावर पहले याद करें मेरे साथ, ठीक है? 2 की पावर याद करें। एक होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का आंसर आता है 2। नहीं, 2 की पावर 0 का आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये 2 की पावर होती है 1248। मुझे अगर 11 बनाना है तो मैंने क्या करा, 8 को, 2 को और 1 को, कितना हुआ? 8 2 और 11, इनको मैंने ऑन कर लिया। ऑन का मतलब 1, बोलो ऑन का मतलब 1। ये बात समझ आई है या नहीं आई? नहीं आई? Yeah. गाइस पहले 2 की पावर बता दूं भाई क्या होता है। बेटा जरा मेरे साथ 2 की पावर याद करें। कोई अगर आपको बोलेगा ना 2 की पावर क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 1। 2 की पावर 0 का आंसर होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024 और 2048। जल्दी बताओ क्या होती है बेटा, मेरे साथ रिपीट करो। 1 2, अनम्यूट करो। 4, 1, 2, 4, 16 8, 16, 16, 32, 32. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. दोबारा रिपीट करो फरदान मेरे साथ। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. सही है बच्चों। अब जब तुम्हें कोई बोलेगा ना हेक्साडेसिमल बनाना है, तो बच्चों हमेशा ही नंबरिंग राइट साइड से होगी। बोलो राइट साइड से क्या होगा? 1 2 4 8। बोलो क्या होगा? 1 2 4 8। गाइस अब आपको कोई बोले ना कि हेक्साडेसिमल किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर कि एक हेक्साडेसिमल अगर बी है ना, तो मैं 4 का पेयर बनाऊंगा। बोलो कितने का पेयर बनाऊंगा? 4 का। एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है। बोलो एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है। एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है। तो कोई अगर आपको बोलता है ना कि भाई बी बनाना है, बी, देखो आपने बोला भाई सर एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर है, ठीक है। 4 बाइनरी कैसे बनते हैं? एक रजिस्टर बनता है। ये जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ ये क्या है बेटा? रजिस्टर। 1 2 4 8। ठीक है, कोई अगर आपको बोलेगा कि हेक्सा में लिखा हुआ है ए, तो हम समझ जाएंगे इट्स नॉट ए, इट्स 10, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें 10 बनाना है एड अप करके। तो तुम क्या करोगे? तुम बेटा 8 और 2 तुम्हें पता है कितने हो जाते हैं? 10। तो एक्चुअल में 8 को ऑन कर दो और 2 को ऑन कर दो, बाकी सब क्या हो गए? ऑफ। क्लियर है? नताशा बेटा मुझे बताइएगा जल्दी से, अगर मैं, हसन आप बताओ, अमरा आप बताओ, अगर मैं बोलता हूँ 7 लिखा हुआ है हेक्सा में, हेक्सा में क्या लिखा हुआ है? 7। 7 को कैसे बनाओगे? 1 2 4 8। बताओ बच्चों किसको ऑन फिर करना 0111 होगा। है? किसको करना है बस ये बताइए। 08 को कर लेंगे। 08 को करना है? मतलब 8 में हम लोग 0 लगा देंगे, आप 4 बोलेंगे 2 और 1 4 2, 1 होंगे। वेरी गुड, 4 2 और 1 कितना हो गया? 7। 4 प्लस 2 ये प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 7। और बाकी 1 किसको कर दिया? 8। तो इससे एक बात समझ आ गई। क्या समझ आ गई? कि भाई हेक्साडेसिमल कम जगह घेर रहा है, हाँ है ना? और बाइनरी कितनी जगह घेर रहा है बेटा? ज्यादा। बोलो जल्दी से, हेक्साडेसिमल कितनी जगह घेर रहा है? कम। और बाइनरी कितनी जगह घेर रहा है बेटा? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा. हेक्साडेसिमल कंटेन्स लेस मेमोरी और बाइनरी कंटेन्स मोर मेमोरी। ये सुनो, है ना भाई? अच्छा, Yes. हेक्साडेसिमल को लिखना पढ़ना समझना आसान है, बाइनरी को लिखना पढ़ना समझना मुश्किल हो रहा है। यही है ना बच्चों? तो आइए इनके कंपैरिजन करते हैं। Yes. यही लिखा हुआ है बच्चों, देखो
क्या लिखा मैंने कि भाई बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेक्सा क्या है, जरा पढ़िएगा। हेक्सा के अंदर कम जगह घेरी जाती है, हेक्सा और बाइनरी के कंपैरिजन। हेक्सा में कम, हेक्सा कंटेन्स लेस मेमोरी, हेक्सा इज इजी टू अंडरस्टैंड, रीड और राइट। एंड थर्ड वन इज हेक्सा में एरर फाइंड करना, बच्चों फाइंडिंग एरर को बोलते हैं डीबग। हेक्सा में एरर फाइंड करना क्या है, इजी है। बोलो हेक्सा में एरर फाइंड करना क्या है, इजी है। ये 3 पॉइंट समझ आ गए? हाँ बच्चों, एग्जाम में एक और सवाल आता है, व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल इस्तेमाल होता है कभी भी किसी एरर कोड को रिप्रेजेंट करने में, क्या इस्तेमाल होगा, हेक्सा। कभी भी किसी मैक एड्रेस को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हेक्सा। कभी भी किसी आईपी को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हेक्सा। कभी भी एचटीएमएल कलर कोड को शो करने के लिए हम उसको किस में कराएंगे बेटा, हेक्सा। ये क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, डजेंट मैटर, ये अभी हमारा पूरा टॉपिक होगा। फिलहाल हेक्साडेसिमल समझ आ रहा है सबको? चलो, अमरा, इशाल, फहाद, जल्दी से मुझे बताओ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते सर 0 से लेके 15। हैं? सही, 15 तक, एफ तक। बोलो कहाँ तक? F तक। शाबाश। अब एक और बात सुन लो भाई, हेक्साडेसिमल के 2 बेनिफिट बताओ जल्दी से। Sir, easy to understand and less memory is required. सही है। अब सुन लो, और हेक्साडेसिमल के लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है। हेक्साडेसिमल के आप मुझे वो बताएं 3 एग्जाम्पल, टोटल कितनी एग्जाम्पल? बोलो, हमरा आप बताओ एग्जाम्पल। जी सर, एरर कोड्स, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, और एचटीएमएल कलर कोड। कलर कोड्स। चलो guys, अच्छा क्योंकि हमारा भी लेक्चर नंबर 1 है तो मैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि जो 8 केसेस हैं कन्वर्जन की, गाइस जो 8 केसेस हैं कन्वर्जन की, 8 केसेस ऑफ कन्वर्जन को मैं अगली क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा। सही है? अभी करवा रहा हूँ टॉपिक बाइनरी एडिशन। ठीक है गाइस, बाइनरी एडिशन को यहाँ पर अभी आपको दिखा देते हैं, बड़ा आसान है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, ठीक है भाई बच्चों, बाइनरी एडिशन। अच्छा, बाइनरी एडिशन इज क्वाइट सिंपल, जिसमें आप नॉर्मल डेनरी और डेनरी को भी ऐड कराऊंगा और बाइनरी को भी कराऊंगा। उससे पहले जरा मुझे एक बात बता दो, अगर मेरे पास 3 लिखा हुआ है, 3 को बाइनरी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर 1 2 4 8 करें, और आपको अगर 3 करना है तो किसको ऑन करूंगा, 2 को, 2 और और 1 को। बाकी सब क्या होंगे, 0। ठीक होगा गाइस? अगर मुझे 4 बताना है, 4 का आंसर बताओ क्या होगा, 4 अगर करना है तो क्या होगा, फिर 4 को ऑन कर देंगे। 1 2 4 8, सिर्फ 4 को ऑन कर दिया, बाकी सब क्या हो गए, 0। तो बेटा जरा याद कर दो, वो क्या याद करो, कि जब भी 3 आएगा तो तुम्हारा आंसर होगा ओनली 1 1, क्योंकि लेफ्ट साइड के 0 क्या हो जाते हैं, इग्नोर। बोलो लेफ्ट साइड के 0 क्या हो जाते हैं, इग्नोर। अगर 4 होगा तो लेफ्ट साइड के 0 इग्नोर होगी, योर आंसर इज 100। और अगर 3 है तो योर आंसर इज 11। बच्चों क्या मैं ये सम अप करके दे दूं कि 3 का मतलब होता है 11? यस और नो? बोलो Yes. मोहम्मद। यस। बेटा 4 का मतलब क्या होता है, बोलो मोहम्मद। 4 का मतलब बताओ बेटा, विशाल 4 का मतलब बताओ। फिर 1 होता है। 100. इट्स 100। बोलो गाइस क्या होता है, इट्स 1। 100। एम आई क्लियर? सही है इर्तिजा, समझ आ गया तुम्हें? इर्तिजा, हसन, Sir, जी सर. सही है ना? तो बाइनरी एडिशन में हमने सिर्फ 2 बातें याद करनी, मेरे साथ रिपीट करो। 3 का मतलब, 3 की बाइनरी वैल्यू क्या है बेटा, बोलो 3 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 11। 11. 4 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 100। गाइस। 100. 2 की बाइनरी वैल्यू बताओ जल्दी से, 2। 10. वेरी गुड, 2 क्या होगा, 10 होगी सर। 10 क्यों होगा, जल्दी से बताओ कैसे निकाला आपने, कैसे? क्योंकि सर 2 ऑन हो जाएगा।
1 2 4 8, आपने 2 को ऑन करा, बाकी सब क्या हो गए हैं 0। तो योर आंसर इज 2 क्या बेटा 10। बोलो 2 क्या होगा 10। बोलो 2 क्या होगा 10। गाइस अब और काम की बात सुनिए बेटा, बाइनरी एडिशन पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है ना। ठीक है, बाइनरी एडिशन। भाईजान बाइनरी एडिशन में अगर कोई आपको बोलेगा ना योर आंसर इज 2, तो आप बोलेंगे सर 2 को मैं कहता हूँ 10। बोले आप 2 को क्या बोलते हैं बेटा 10। और 10, 3 को क्या बोलते हैं बेटा 11। 11, 4 को क्या बोलते हैं बेटा 100। 100, ठीक है। अब आपको दो चीजों में सेपरेट करना है, एक है व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज द कैरी। गाइस 2 का मतलब ये जो राइट साइड वाला नंबर है ना, एक्चुअल में दिस इज द आंसर। ये कहाँ आएगा नीचे, यानी कि आंसर में। और ये 1 कहाँ जाएगा बेटा कैरी। बोले ये 1 कहाँ जाएगा कैरी। एम आई क्लियर। चलो 3 पे आइएगा। 3 पे जो आपका 1 है, ये वाला 1 कहाँ जाएगा आंसर में, और ये वाला 1 कहाँ जाएगा गाइस कैरी। एम आई क्लियर, यस और नो। Yes. बच्चों 2 अगर आएगा तो बेटा आंसर क्या आएगा 0, और कैरी क्या आएगा 1। चलो जल्दी बताओ, 3 अगर आएगा तो आंसर क्या आएगा 1, 1 क्या आएगा। कैरी 1 गाइस राइट साइड वाले नंबर आंसर आ रहे हैं ना, तो बताओ 4 में ये जो 0 होगा ये कहाँ जाएगा आंसर में, और ये जो 10 है ये कहाँ जाएगा बेटा कैरी कैरी। एम आई क्लियर, यस और नो। जी सर। ठीक है, अब ये आपने याद कर दिया। बच्चों याद हो गया, कोई मसला तो नहीं। सर तो फिर 8 का कैरी 100 होगा और आंसर 0 होगा 8 का कैरी 100 अगर हम 8 का निकालें इसी तरीके से। वो हो सकता है, बट 4 बिट से ज्यादा का नहीं होगा। आप बस 2 3 4 याद रखो, बस इससे बड़ा सवाल आएगा ही नहीं। ओके। ठीक है गाइस, याद हो गया, कोई मसला। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। देखो एक तरफ डैंडी लिखवा रहा हूँ और एक तरफ बाइनरी एडिशन कराऊंगा, ठीक है ना। सही है, डैंडी और बाइनरी। गाइस डैंडी के अंदर अगर मैं सिंपल लिखता हूँ 5 और 3, बताओ दोनों को ऐड करो क्या आंसर आएगा। 8, 8 माइक अनम्यूट कर दे, मेरे साथ रहेंगे। 5 + 3 कितना होगा 8। 8 8, 5 के सामने 8 बॉक्सेस बनाता हूँ 1 2 4 8 करके। 3 के सामने 4 बॉक्सेस बनाता हूँ 1 2 4 8 करके। जल्दी बताओ 1 2 4 8। 5 के लिए क्या बनेगा 4 और 4 और 1 8। अच्छा सही कर रहा हूँ। और 3 के लिए यस 1 2 4 8 ये बनेगा। यस और नो। यस आपको समझ आ रहा है ना। हमरा आपको भी आ रहा है बेटा। तो जी बेटा सर। फिर मैं सिर्फ ये पोजीशंस मिटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं ये पोजीशंस मिटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चों राइट साइड से आपने इसको स्ट्रेट अलाइन कर लिया। बोलो राइट साइड से यहां से अलाइन करें ना आपने, ठीक है, यहां से अलाइन करें ना। आइए बेटा 1 + 1 प्लस कर रहे हैं हम लोग इसको, क्या कर रहे हैं प्लस। गाइस आप लोग मुझे बताएंगे 1 + 1 आंसर बताओ क्या आएगा। 1 + 1 2। बोलो 1 + 1 2। और 2 का क्या नीचे आता है बेटा 0 इज द आंसर। और 1 क्या जाएगा बेटा। कैरी 1 एम आई क्लियर, सबको समझ आ रहा है। हमरा 2 का यस सर। 2 का क्या आंसर आता है बेटा 0 सर 2 का आंसर 0 है और कैरी 1। इज 1। गाइस 1 0 1, ये बात आपको पता है कि 1 0 1 इसमें दो 1 है। दो 1 का मतलब 0 नीचे और 1 कैरी। क्लियर है। एंड देन वी हैव 1 + 1, नीचे क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा 0 कैरी 1 0, और कैरी क्या आएगा 1। 1 1 में 0 ऐड करिए 2 दफा, आंसर इज 1। क्लियर है बच्चों, समझ आया सबको नहीं आया। आइए दोबारा कर, यस सर। बच्चों दोबारा करवा दो। चले मेरे साथ माइक पर रहेगा फरजान, मेरे साथ माइक पर हो बेटा। फरजान 1 + 1 आंसर क्या आएगा। 0 कैरी 1 वेरी गुड। 1 + 1 बोले क्या आएगा 0 कैरी। 0 कैरी 1 फिर 1 + 1 आंसर क्या आएगा 0। 0 कैरी 1
फिर ये 1 एज इट इज यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि 1 में 0 ऐड करो तो कुछ नहीं होता ना, नहीं फिर क्या आएगा 1। 1 फरहान अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, 1 2 4 8, तो फरहान एक्चुअल में डैन की वैल्यू क्या बन गई 8, 8 और यहाँ पर भी क्या आएगी बेटा 8। 8 प्रूफ कर दिया तुमने कि 5 यस को और 3 को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा 8। क्लियर गाइस? गाइस यस तो नहीं, अमरा, इशाल, हसान, इब्तिदा, मुस्तकीम, Yes, sir. स्क्रीनशॉट लें। अब आपको इसके रूल भी दिखा दो, आइए गाइस, दिस इज अ रूल। पहले रूल दिखाएंगे, ये है रूल। गाइस रूल बड़े सिंपल हैं कि जब जीरो में, जीरो का मतलब है नथिंग, जीरो का मतलब क्या है नथिंग, जब नथिंग में नथिंग ऐड करी या जीरो में जीरो ऐड करा तो आंसर भी जीरो, कैरी भी जीरो, सही है। जब जीरो में 1 ऐड करेंगे तो मेरा आंसर 1 आएगा ना, और कैरी कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों ये दो समझ आ गए? जी सर। बच्चों जब 1 यस सर ऐड करा आंसर आया 2, 2 में जीरो नीचे लिखा जाता है और कैरी क्या आता है 1, है ना। जब 1 + 1 + 1 आंसर आता है 3, गाइस 3 को जूम करके दिखाओ, 3 में ये 1 कैरी में और ये 1 आंसर में, ठीक है ना। तो गाइस जब 3 आएगा तो नीचे आएगा 1 और कैरी क्या आएगा 1। एम आई क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। फरजान 1 + 1 आंसर क्या आएगा? 0 कैरी 1 फरजान अगर 3 दफा 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 और कैरी 1 आइएगा, अब आपको ये सवाल है बच्चों, अगर आपको इस तरीके से कोई सवाल दिया जाता है ना, आइए उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा भी सवाल दिया जाता है, इस सवाल में आपके पास दो अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। ये कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 4 5, और ये है 1 2 3 4, 4 को 5 में ऐड करना है। अब आप बोलेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा, बेटा समझ आना चाहिए, राइट साइड से अलाइन करें और राइट साइड से नंबर लिखना शुरू करें। कोई भी नंबर ऊपर, कोई भी नंबर नीचे, डजेंट मैटर। तो अगर ये है 0 1 1 1, ये वाला नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ, अब क्या लिखने वाला हूँ राइट साइड से, जल्दी बताओ, ये वाला नंबर कैसे लिखूंगा बेटा, बताइए। 1, 1 1 1 1 0 0 1. 1 0 ये बाहर जाएगा ना, ठीक है। सही है बच्चों, आइए ऐड करते हैं, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। चलें गाइस, मेरे साथ माइक पे आ जाएं, बोलें 0 + 1 आंसर इज 1. 1 1 + 1 आंसर इज 0 नीचे 1 के। कैरी 1 सही, आगे बोलो। 1 + 1 इज 1 कैरी 1 0 और कैरी 1 0 एंड कैरी 1। इतना आप बताओ 1 1 1 क्या बनेगा? इर्तिजा, शाहिद बताओ, 1 में 1 फिर 1, जल्दी बताओ। तो मैं बताऊं इर्तिजा, हसन आप बताओ, 3 दफा 1 आ रहा है। 3 को क्या बोलते हो गाइस? 3 को आप बोलते हो 11। 100 ओहो पागल, 11 सॉरी 3 को बोलते हो 11, और 11 का 1 नीचे, एंड ये वाला 1 कहाँ जाएगा, इधर कैरी। कैरी सही है। माई सिरी विल बी ऑन, सिरी को बोलूंगा, चलो चुप हो जाओ सिरी, थैंक यू। चलो 1 1 1 गाइस, 1 1 1 को क्या बोलते हैं, 1 नीचे एंड 1 कैरी, यही होगा ना। यस चलो 1 नीचे एंड 1 कैरी। गाइस 0 + 1 कितना होता है 1। एम आई क्लियर? यस सर बेटा अब आपको एक वर्ड पढ़ाएंगे, वो होगा ओवरफ्लो, जरा देखिएगा। गाइस अगर आपके पास 4 बिट का रजिस्टर है और आपने ऐड करा वो भी 4 बिट का था, आपका आंसर 4 बिट से एक्सीड कर गया, आपका आंसर 4 बिट से क्या कर गया, एक्सीड कर गया, तो वो कहलाएगा ओवरफ्लो। बोले क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है दीवी जगह से बाहर निकल जाना। ओवरफ्लो का मतलब होता है दीवी जगह से क्या हो जाना, बाहर निकल जाना। यानी कि ये 4 बिट का रजिस्टर है, ये 4 बिट का रजिस्टर है। आपका आंसर देखते हैं कितने बिट का आ रहा है, ठीक है। अगर ये 1 0 1 1
1 1 0 1। गाइस आपका आंसर देखते हैं कितने बिट का आ रहा है। चलो जल्दी बताओ, 1 + 1 आंसर इज 0, नीचे 1 कैरी। हाँ, अब बताओ 1 + 1 बोलो। 0 और 1 कैरी। 0 नीचे 1 कैरी, एंड 1 और 1 क्या आएगा? 0 और 1 जीरो कैरी। नीचे और वन carry। सही। अब ये 3 दफा 1 है, 3 दफा 1 का मतलब होता है 1 नीचे और 1 कैरी, है ना? 1 1 नीचे, और ये 1 कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया ना, हवा में लटक गया ना। हाँ है ना? जी। दोबारा करवाओ ये वाला। 1 + 1 कितना हुआ गाइस? 0 और 1 कैरी। चलो 1 + 1 कितना हुआ? 0 जीरो और 1 कैरी कैरी। फिर 1 और 1 कितना हुआ? 0 को इग्नोर कर, 0 और 0 1 कैरी। फिर 1 1 1 कितना हुआ? वन और कैरी वन। 1, और ये कैरी जो हवा में लटका है, जो बाहर निकल गया, इसको हम बोलते हैं क्या? ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर। हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर का मतलब होता है दी हुई जगह से आंसर आपका एक्सीड कर जाए। बोलो क्या कर जाए? एक्सीड। अंग्रेजी देखना क्या लिखी हुई है? When the number of bits exceeds to the given space or register। बच्चों ये जो डेटा रखते हैं ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर। फिर चल ले लो, ओवरफ्लो समझ आ गया? सर, तो इस केस में हम लोग ओवरफ्लो वाला 1 नहीं लिखेंगे तो आंसर में? बाहर रखेंगे, और बाहर रख के उसको मेंशन करेंगे, दिस इज द ओवरफ्लो। ओके। राशा समझ आई है? तुम तो अभी आई हो। गाइस ये देखिए, इसमें ओवरफ्लो कैसे आया? 1 + 1 का 0 नीचे 1 कैरी, फिर 1 1 का एज इट इज 1 नीचे आ गया, 1 + 1 का 0 नीचे एंड 1 कैरी, फिर 1 + 1 का 0 नीचे, और ये 1 जो दी हुई जगह से बाहर निकल रहा है, ये क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी बताओ। Overflow. ओवरफ्लो। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आया नहीं आया? जी सर। गाइस मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल करके मुझे दीजिए जल्दी से। लेक्चर नंबर 1 सवाल है बाइनरी एडिशन के। देखो, 1 1 1 0 1 प्लस 0 0 1 1, पहला सवाल। ए, बी, 0 0 0 1 1, 4 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अच्छा डिफाइन करिएगा ओवरफ्लो एरर। पता है ना ओवरफ्लो एरर क्या होता है? क्या होता है अंग्रेजी बताना ओवरफ्लो एरर की। समझ गए ना? सर When- मैं बताऊँ। हाँ, When the number of bits exceed to the given space। गाइस मुझे बताओ 3 बेनिफिट हेक्साडेसिमल के जल्दी। HTML error code. क्या हो गया? बेनिफिट्स पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा। Acha. जल्दी बताओ। Requires less memory, is easier to read. चलो, और तीसरा क्या होगा? इजी टू डीबग। गाइस राइट 3 एग्जाम्पल या यूज ऑफ हेक्सा। अब बताओ इसके नाम सर सिर्फ। HTML कलर कोड्स। और Memory dump. मेमोरी डंप, मेमोरी डंप और IP MAC address. गाइस मुझे कल की क्लास से पहले ये आप लोग मुझे सेंड कर रहे हैं। अभी जब मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट लेना। होमवर्क ऑफ O लेवल लेक्चर नंबर 1, दिस इज ओनली द लेक्चर नंबर 1। गाइस कल की क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करेंगे, 8 केसेस ऑफ कन्वर्जन, जिसमें साइन यानी कि प्लस से माइनस, साइन बाइनरी से डेनरी, और डेनरी से बाइनरी, और ये सब हम लोग करेंगे कल। सही गाइस? तो दिस इज लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने आपको ये सब कवर करा दिया है। बेटा अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये 8 केसेस कराऊंगा, ठीक है? लेक्चर नंबर 2 में कि अनसाइंड बाइनरी से डेनरी, फिर साइन बाइनरी से डेनरी, फिर साइन डेनरी से बाइनरी, साइन बेस बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, और फिर डेनरी से हेक्सा होगी। चलो बच्चों आज की क्लास इतनी है। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया था?
जी सर। ग्रुप पे भेज दें। थैंक यू वेरी मच। पी एम अल्लाह हाफिज़।